नमस्कार दोस्तों। आज विशाखापत्तनम के डॉ.वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ऐसे वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की जादुई दूधिया रोशनी और समुद्र से आने वाली मंद मंद शीतल हवाओं के बीच जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा स्टेडियम प्रशंसकों के शोर और नीले समंदर जैसे उत्साह से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ केवल भारतीय तिरंगे लहरा रहे थे और दर्शकों का जोश यह साफ बता रहा था कि विशाखापत्तनम की यह रात एक ऐतिहासिक क्रिकेट युद्ध की गवाह बनने वाली है, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने टॉस की प्रक्रिया में बाजी मारी और पिच की बिल्कुल सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल प्रकृति को गहराई से समझते हुए भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का चुनौतीपूर्ण निमंत्रण दिया। सेंटनर का यह निर्णय काफी रणनीतिक था, क्योंकि वह विशाखापत्तनम के तटीय क्षेत्र में मैच के दूसरे हिस्से में गिरने वाली ओस का फायदा उठाना चाहते थे, ताकि उनके बल्लेबाजों को बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय गीली गेंद से आसानी हो सके। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए युवा और आक्रामक अभिषेक शर्मा के साथ तकनीकी रूप से सक्षम संजू सैमसन की सलामी जोड़ी एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरी, जहां न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी पहले ओवर में अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। हेनरी ने अपनी शुरुआती गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों की एकाग्रता को परखना शुरू किया और गेंद को दोनों तरफ घुमाकर यह संदेश दिया कि न्यूजीलैंड आज आसानी से रन नहीं देने वाला है। लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी और ही गृह की प्रचंड और विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे। अभिषेक ने मैट हेनरी के पहले ओवर की सतर्कता के बाद खेल के दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज जैकब डफी के खिलाफ अपना रौद्र रूप अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया और उनकी पहली दो गेंदों पर बिना किसी हिचकिचाहट के दो लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी जड़ दिए, जिससे भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई और रनों की गति 7वें आसमान पर पहुंच गई। अभिषेक शर्मा की इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान को अपनी फील्डिंग रणनीतियों में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर साक्षात प्रलय बनकर टूटने के लिए तैयार बैठे थे। संजू सैमसन ने खेल के चौथे ओवर में अनुभवी मैट हेनरी के खिलाफ अपनी क्लास और ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि हेनरी जैसा दिग्गज गेंदबाज भी असहाय नजर आने लगा। जहां संजू ने ओवर की अलग अलग गेंदों पर 3 अत्यंत शानदार और कड़क चौके लगाकर पावर प्ले के भीतर ही न्यूजीलैंड के मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपती इस तूफानी साझेदारी ने विशाखापत्तनम के इस खूबसूरत स्टेडियम को एक ऐसे शोर से भर दिया था जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब केवल रक्षात्मक होने पर मजबूर थे और भारतीय टीम एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। विशाखापत्तनम के मैदान पर जब भारतीय सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कचूमर निकाल रही थी, तब कीवी कप्तान मिचेल सटनर ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट सॉ को याद किया। भारत का पहला विकेट 6 ओवर में गिरा, जब जादुई स्पिनर ईस्ट सॉ 6 ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी चतुराई भरी फ्लाइटेड गेंद से संजू सैमसन को पूरी तरह से चकमा दे दिया। संजू सैमसन, जो उस समय बेहद आक्रामक लय में थे, वह सॉ की गुगली को पढ़ने में मामूली सी चूक कर बैठे और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिससे संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 22 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। संजू सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर अपने सिग्नेचर शॉट्स की प्रदर्शनी लगा दी। इसी बीच अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही गृह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 9वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक ने उनकी एक तेज गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कड़क चौका झड़कर मात्र 24 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया।
पूरा स्टेडियम अब अभिषेक अभिषेक के नारों से गूंज उठा था, क्योंकि इस युवा बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के पूरे आक्रमण को घुटनों पर ला दिया था। अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने 12वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक ने उनके खिलाफ 2 प्रलयकारी और गगनचुंबी जड़े, जिसने गेंद को सीधा स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टी20 शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वह जेमिसन की एक गति परिवर्तन वाली गेंद पर गच्छा खा गए, जिससे अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 42 गेंदों पर 82 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 7 कड़क चौके और 6 शानदार शामिल थे। अभिषेक के आउट होते ही विशाखापत्तनम के दर्शकों ने खड़े होकर उनकी इस पारी का अभिवादन किया, क्योंकि उन्होंने भारत को एक अभेद्य स्थिति में पहुंचा दिया था। अभिषेक के जाने के तुरंत बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर रनों की मूसलाधार बारिश कर दी। इन दोनों दिग्गजों ने मैदान के हर कोने में किवी फील्डरों को दौड़ने पर मजबूर कर दिया, जहां सूर्य कुमार यादव ने विशेष रूप से ईसो को अपना निशाना बनाया। खेल के 15वें ओवर में जब ईसो 15वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आए तो सूर्य ने उनके खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी झड़कर पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दी, जिससे सूर्य कुमार यादव ने मात्र 22 गेंदों पर अपना एक और आतिशी अर्धशतक पूरा किया। भारत का स्कोर अब 200 रनों के पार जाने के लिए पूरी तरह तैयार था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब असहाय होकर केवल अपनी किस्मत को कोस रहे थे, क्योंकि सूर्य और हार्दिक की यह जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए किसी विनाशकारी काल से कम नहीं साबित हो रही थी। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में रनों की मूसलाधार बारिश अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और भारतीय टीम एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी जो न्यूजीलैंड की कल्पना से भी परे था। पूरा स्टेडियम नीले रंग के शोर से गूंज रहा था, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी 70वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी अनुभव का जादुई इस्तेमाल किया। हेनरी ने भांप लिया था कि सूर्य हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी गति में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव करते हुए एक अत्यंत धीमी गति की ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिससे सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से गच्चा खा गए। सूर्य ने उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिससे सूर्य कुमार यादव कवर पर तैनात फील्डर को एक आसान सा कैच थमाने के कारण 30 गेंदों पर 64 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 5 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की प्रदर्शनी लगा दी। न्यूजीलैंड के कप्तान ने रनों की गति को रोकने के लिए जैकब डफी को 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाया।